नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ विद अनूप थपलियाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आमतौर पर कोई भी बड़ा नेता, चाहे वह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो या विधायक ही हो, अगर वह एक ही विधानसभा में रहते हैं तो वह अपनी विधानसभा में कई काम करवाते हैं और विधानसभा में काम का स्तर पहले से बेहतर करते रहते हैं, ताकि जिस जनता ने उन्हें जिताया है उस जनता का विश्वास उन पर बना रहे और अगले चुनाव में वहाँ की जनता फिर से उन्हीं को चुने। पैराशूट प्रत्याशी और लोकल प्रत्याशी में यह बेसिक अंतर होता है। लोकल प्रत्याशी को ही जिताना चाहिए। ये पैराशूट को तो पता भी नहीं कि शिवपुर कहाँ पर है, लकड़ी पड़ाव कहाँ पर है, गाड़ी घाट कहाँ पर है, उनको क्या पता। वो आते हैं 8 दिन में इलेक्शन जीत के चले जाते हैं, उसके बाद वो दोबारा आते ही नहीं कोटद्वार में। उनको मूलभूत समस्या हुआ कुछ पता नहीं। लोकल आदमी कोटद्वार का रहता है तो एक तो जनता से उसका बराबर लगातार संवाद रहता है, फिर दूसरा उसे हर मोहल्ले का, हर गली का पता रहता है, हर व्यक्ति का पता रहता है। अब पैराशूट आते हैं, पैराशूट जीत कर चले जाते हैं, तो इसमें कोई पार्टी वैसे नहीं देखना चाहिए। हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारे विकास कार्य किस आदमी ने किया और किसको जिताना चाहिए। जनप्रतिनिधि जब स्थानीय होता है, लोकल होता है, तो वहाँ पर वह अपने विधानसभा क्षेत्र पर डेवलपमेंट करेंगे, इसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और यही काम किया कोटद्वार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने। सुरेंद्र सिंह नेगी कांग्रेस से हैं और कोटद्वार विधानसभा से एक लंबे समय तक जनप्रतिनिधि चुनते चले आए हैं। सरकार में कई मंत्रालय भी उनके पास रहे। कोटद्वार की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया, उसके नाते उन्होंने भी कोटद्वार की जनता के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोटद्वार की थोड़ी सी जनता की भी कमी रहती है, क्योंकि उन्होंने बहुत विकास किया है और ऐसे आदमी को जिताना भी चाहिए, क्योंकि इसमें पार्टी वैसे नहीं देखा जाता। हमारे लोकल के है 24 घंटे घर पे उपलब्ध रहते थे और इस शहर के लिए देखो जो भी कार्य हुआ इस कोटद्वार विधानसभा में वो सुरेंद्र सिंह नेगी जी की बदौलत हुआ। सुरेंद्र सिंह नेगी के प्रति यह जनता का विश्वास ही था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके भुवनचंद्र खंडूड़ी को भी उनके सामने हार का मुंह देखना पड़ा था। सुरेंद्र सिंह नेगी जिस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में कई तरह के काम करवाए। उनमें से एक था कोटद्वार के अस्पताल को बेस अस्पताल में बदलकर उसका निर्माण करवाना। माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी जब यहाँ विधायक बने थे 2012 में, तो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बने। उन्होंने सबसे पहले इस कोटद्वार की, क्योंकि कोई भी पहाड़ में गाड़ी या कोई भी एक्सीडेंट होता था वो सब कोटद्वार ही आते थे। और माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी के टाइम में सरकारी हॉस्पिटल में उन्होंने सबसे पहले तो इसे बेस हॉस्पिटल बनाया, बिल्डिंगें बनाई, ट्रामा सेंटर यहीं पर उपलब्ध कराया। कोटद्वार का यह बेस अस्पताल कोटद्वार ही नहीं बल्कि यमकेश्वर, लैंसडौन, चौबाटा खाल विधानसभा के साथ साथ उत्तराखंड से सटे उत्तर प्रदेश के कई गांवों और कस्बों के लिए एक वरदान साबित होना था। इस अस्पताल के बनने से जहां 4 विधानसभाओं की जनता को फ़ायदा होना था, वहीं इस अस्पताल के बनने से यहाँ की जनता को देहरादून, बिजनौर, दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भागना नहीं पड़ेगा। ये एक तर्क दिया गया था और इस आधार पर अस्पताल को यहाँ पर बनाया गया था, तैयार किया गया था। लेकिन साल 2017 में डॉक्टर हरक सिंह रावत को भाजपा ने पहला पैराशूट प्रत्याशी बनाकर यहाँ भेजा और पुनः स्थानीय नेताओं की अनदेखी करते हुए सन 2022 में रितु खंडूड़ी को पैराशूट प्रत्याशी बनाकर यहाँ भेजा गया। और तब से अब तक 4 विधानसभाओं की जनता के हित के लिए बना हुआ अस्पताल मात्र एक विशाल ढांचा बनकर रह गया है। चुनाव में जनता ने पुनः भाजपा की पैराशूट प्रत्याशी रितु खंडूड़ी भूषण को चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजा। भाजपा ने भी अचानक बाहर से आने वाली रितु खंडूड़ी को चुनाव जीतने के बदले उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के पद पर शोभायमान कर दिया और कोटद्वार बेस चिकित्सालय अब भी डॉक्टरों और सुविधाओं की राह देख रहा है। तब से और अब तक कोटद्वार हॉस्पिटल में कितनी व्यवस्थाएं बदली हैं, यह भी जान लीजिए। और उनके कार्यकाल में डॉक्टर भी हड्डी के 3 होते थे, आज हड्डी का 1 डॉक्टर शेष बचा हुआ, जबकि सर्जन वहाँ 2 हुआ करते थे, अरुण कुमार पांडे और सतीश शर्मा। आज वहाँ पर 1 है। और पैथोलॉजी एमडी डॉक्टर सुभाष कुमार हुआ करते थे, उनकी जगह कोई डॉक्टर नहीं आया। गाइनियो सर्जन मालती यादव थी यहाँ पर, उनकी जगह कोई नहीं आया।
तमाम डॉक्टर, उनके कार्यकाल में 29 डॉक्टर होते थे, जबकि इस हॉस्पिटल में कोई ऐसी ज़्यादा कमी नहीं है। भाई यहाँ पर जो है आपका कलर अल्ट्रासाउंड है, डिजिटल एक्सरा है, बायोप्सी मशीन पथरी की है, डायलिसिस है, आपका MRI है, CT स्कैन है। हॉस्पिटल में यही तो मूलभूत होती है, और उनको ऑपरेट करने वाला कोई अभी तक न तो इनसे डॉक्टर हुआ, न कोई डॉक्टर है। सिर्फ एक डॉक्टर पर चल रहा है सरकारी हॉस्पिटल, वो भी डॉक्टर ध्यानी पे। आज कोई नहीं। AK चौधरी यहाँ पे डॉक्टर हार्ट के थे, उनकी जगह कोई नहीं आया। बहुत बुरी स्थिति हो रखी है। निर्माण के बाद से ही कोटद्वार का यह बेस अस्पताल सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर जैसी ध्यानी के बलबूते पर चल रहा है। चाहे पहले हरक सिंह रावत हों या अब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी, दोनों ही नेताओं ने जिस तरह कोटद्वार बेस अस्पताल को अनदेखा किया है, उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के यह पैरासूट प्रत्याशी कोटद्वार केवल अपनी राजनीतिक तृष्णा को शांत करने के लिए आए, और मतदान रूपी अमृत से जिस जनता ने इन्हें शांति दी, इन लोगों के लिए उसी जनता का कोई महत्व यहाँ पर नहीं है। भाई खंडूड़ी जी यहाँ रुकती कहाँ है? वो विधानसभा अध्यक्ष है। विधानसभा अध्यक्ष तो यहाँ पर आती भी है तो मुश्किल से वो जनता से 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करती, फिर आती हैं और आते उनका यही नहीं पता चलता कि कब आई हैं कब चली गई हैं। उन्होंने कोई ऐसा अपना, भाई उनको ये अगर कोटद्वार की चिंता है तो उनको अपने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को वो करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देनी चाहिए, जिससे कि जनता के छोटे मोटे काम में होता है। अब इतना बड़ा डेंगू का वो फैल रखा है पूरे राज्य में, पूरे कोटद्वार में 3-4 मौतें हो भी गई है, उनका इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। जनता को कोई सुविधा मिल ही नहीं रही है किसी भी प्रकार की। ये तो कोटद्वार ऐसा हो रखा जैसे कोई यतीम बच्चा हो जाता है। ये विधानसभा ऐसी हो गई, यतीम हो गई। अनदेखी के चलते आज कोटद्वार का यह अस्पताल जो हजारों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकता था, खुद एक रेफर सेंटर बनकर इन्हीं नेताओं की तरह जनता को रेफर करने के लिए मजबूर है। आए दिन होने वाले हादसों में कई लोगों की जानें चली जाती हैं, और ये नेता कोटद्वार में घायलों एवं मृतकों को देखने आते हैं और इसी अस्पताल में तमाम असुविधाओं से जूझते लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। फिर सोशल और अन्य मीडिया में इन नेताओं को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि यह देवदूत हों। बीरोंखाल बस हादसे के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए और अस्पताल में अपनी किरकिरी कराकर यहाँ से गए, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहरहाल अब देखना यह है कि विधानसभा अध्यक्ष कब तक इस अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति करती हैं और कोटद्वार की एवं आसपास के क्षेत्रों की जनता को कब तक यहाँ असुविधाओं से निजात मिलती है।